मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। कल की वीडियो के साथ आज की परफॉर्मेंस आप खुद एनालाइज कीजिए। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आज के रिजल्ट्स आप खुद जानते ही हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं और देखिएगा कि जो मैंने कहा वो सही है या गलत। ये खुद आप डिसाइड कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए कि कैसे रिजल्ट्स रहे। तो चलिए कल के लिए जो मैंने सबसे पहला स्टॉक सिलेक्ट किया है, जैसे मैं पहले निफ्टी पे बात करता हूं, तो चलिए निफ्टी पे ही बात कर लेते हैं। देखिए ये लाइंस या स्पोर्ट्स जो मेरे को पीछे देखते हुए आ रहे हैं, उनको उनके सामने में ये मैंने पहले ही डिसाइड कर रखी हैं। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। और अगर मैंने जो नीचे की सपोर्ट आपको मेंशन की थी कि 11175 तक निफ्टी गिर सकता है, क्योंकि कल के दिन में हम 375 की एक क्रूशियल सपोर्ट थी, उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी थी। और आज की क्लोजिंग जो एक और बड़ी सपोर्ट थी 11200, उसके नीचे आई है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन 540 के 45 के आसपास, तो क्लोजिंग प्राइस निफ्टी 50 का है 11186। तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, क्या यहां से अब बाइंग बनती है? देखिए जो रिसेंटली लो था, तकरीबन हम 14 अगस्त की बात कर लेते हैं, हम उसके आसपास क्लोज हुए हैं। 14 अगस्त से आज 14 सितंबर, तकरीबन 40 डेज पीछे का जो लो था, आज हम उसके पास क्लोज हुए हैं। तो यहां के लिए, कल के लिए, कल अगर हम 11170 की बात कर रहा हूं, 11170 से नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं, तो आप 11150 तक वेट कीजिए। केवल 25 रुपीज का स्टॉप लॉस लीजिए और शॉर्ट कीजिएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 15 मिनट वेट करना है। उस केस में प्राइस नीचे ही रहना चाहिए, तब आप शॉर्ट कीजिएगा। और जो डीप टारगेट की बात करूं तो वो तो बनता है तकरीबन 10,900 का। थोड़ा सा अगर डीप टारगेट की बात करूं तो बीच बीच में थोड़ा सा एक्सपोर्ट देखने को मिल सकता है 11068 के आसपास, जो मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको बोला हुआ है कि यहां तक प्राइस गिर सकता है। मैं 11070 का उसमें मैंने मेंशन किया हुआ था। आप मेरी पिछली वीडियोस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आज वहीं से निफ्टी वापस हुई है, टर्न लिया है और क्लोजिंग आई है 11187 के आसपास। तो नीचे की मैंने बात कर ली। बाइंग, अब बाइंग हमें कहां लेनी है, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। तो बाइंग हम करेंगे जब क्लोजिंग बेसिस के ऊपर कम से कम 11375 क्रॉस नहीं करता और बहुत सिक्योर होके आपको कोई बाइंग लेनी है, तो उसके लिए 11470 का वेट कीजिए। छोटे छोटे पुल बैक्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव हैं। कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिए। नेगेटिव साइड पे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और नीचे की बात मैंने कर ली, ऊपर की बात अभी मैं आपके साथ नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। देखिए निफ्टी बैंक का मेरा टारगेट था, देखिए आज अचीव हुआ ना। जो मैंने आपसे कहा था कि 21,200 एक ऐसा सपोर्ट है जहां से बैंक निफ्टी वापस घूम सकती है। लेकिन आप देखिए जो कर्व्स थे, ये कर्व्स इस लाइन पर आके फिनिश होता है, फिर यहां से वापस जाता है और देखिए इसी लाइन के आसपास फिनिश होता है। और ये भी आप देखिए केवल 3 से 4 पॉइंट से ये कर्व, छोटा कर्व था, तकरीबन 100-150 पॉइंट से रह गया था। और देखिए ये जो बड़ा कर्व बना और इसकी क्लोजिंग देखिए 21184 के आसपास की,
जो एक लो लगा के थोड़ी सी क्लोज ऊपर हुई है, तो ये मेरा टारगेट अचीव हो गया। अब एक बात का बहुत खास ध्यान रखने वाली बात है, कल अगर आप ये मानिए जहां हम क्लोज हुए हैं 21,170 के आसपास का जो प्राइस है, अगर कल हम इससे नीचे ही ओपन होते हैं और हम इसे ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करते, आपको वेट करना है 21,050। उस केस में आप 125 पॉइंट्स ऊपर का स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट कीजिएगा। डीप टारगेट्स हैं और जो देखने को मिल सकते हैं जैसे बैंक निफ्टी बिहेव कर रही है, उस केस में 19800 के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो जो एक नीचे की सपोर्ट थी उसको आज के दिन तो होल्ड किया है, नो डाउट। मैं टूटने के बाद के ट्रेड की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या अब हमें यहां बाइंग करनी है? क्वेश्चन उठता है क्या हमें बाइंग करनी है? देखिए, एमएससीडी के अकॉर्डिंगली कोई सिग्नल बाइंग का नहीं है, लेकिन जो आरएसआई है, देखिए आरएसआई ओवर सोल्ड पोजीशन में पहुंचती नजर आ रही है। 34 की आरएसआई है, और अगर रिसेंटली मार्च की फॉल तो छोड़ दीजिए, उससे पहले भी हम जनवरी एक 8-1 के आसपास यानी जनवरी के अंदर भी हम 24 तक गिर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नीचे की तरफ और नहीं जा सकते, 20 तक भी आए हुए हैं। तो अभी हम 35 के आसपास की आज की क्लोजिंग आई है अकॉर्डिंग टू आरएसआई। तो अगर थोड़ा और गिरे तो हम यहां तक तो डेफिनेटली 19,800 तक तो गिर ही जाएंगे। कल के दिन पे नजर रखने वाली बात है। बाइंग अभी मत कीजिएगा क्योंकि सेंटिमेंट्स वीक है। हाँ, शॉर्ट्स अगर जो बने हुए हैं अगर उनमें से कवर हुए कुछ, और क्योंकि एक्सपायरी वीक के अंदर है, तब उसमें एक में छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। उस केस में भी अगर मैं अपनी बात करूं तो 22,600 यहां से मैं देखिए 1200 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं। मैं अगर होता तो मैं वहां बाय करता, मैं यहां केवल शॉर्ट के लिए कोई इनिशिएट लेता। शॉर्ट के लिए वो भी मैंने आपसे अब डिस्कस कर ली है बात कि शॉर्ट हमें कहां बनाना है। अब मैं बात करूं आपसे एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक देखिए 1050 का जो एक्सपोर्ट थी ब्रेक हुई, दो पहले दिन तो उसने होल्ड कर लिया, आज के दिन ब्रेक हुई और नीचे का टारगेट मेरा था 1030 का, वो अचीव हुआ। देखिए ये टारगेट अचीव हुआ। अगर हम कल के दिन में फिर कोई नेगेटिव न्यूज आती है या इसमें और नीचे की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो हम अगर 1030 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 25 तक का वेट कीजिए और 1030 का स्टॉप लॉस लीजिए और शॉर्ट कीजिए। 975 का टारगेट होगा जो काफी नीचे का टारगेट है। आप ये देखिए ये काफी नीचे का टारगेट है। एक सपोर्ट आपको 1000 के आसपास मिल सकती है। चलिए मैं उसको मेंशन ही कर देता हूं कि हो सकता है प्राइस वहां से भी पलट सकता है। 1000 आप ये देखिए यहां पे 1005 के आसपास यहां से भी पलट सकता है, लेकिन 975 तक गिर सकता है। तो कॉन्शियस होकर इसमें ट्रेडिंग व्यू जनरेट कीजिएगा। अगर किसी को शॉर्ट साइड पर व्यू लेना है तो 1050 का स्टॉप लॉस लगा के अगर फ्लैग टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 1030 के टारगेट के लिए। अगर हम 10350 के ऊपर क्रॉस हो गए कल के दिन में, तो ये एक ऐसी रेंज है जहां मैं तो ट्रेड लूंगा नहीं जब तक 1090 को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे और 1050 को नीचे की तरफ ब्रेक ना करे। तो इस जोन के अंदर मैं कोई ट्रेडिंग व्यू जनरेट नहीं करूंगा। अच्छी स्ट्रेंथ इस स्टॉक में तब दिखेगी जब क्लोजिंग बेसिस पे ये 1095 क्रॉस करेगा। अब मैं बात करूं इंडस बैंक। देखिए इंडस बैंक स्ट्रॉन्ग दिख रहा था 2 दिन पहले तक। कल का फॉल और आज के फॉल ने तो सारी स्पोर्ट्स ही ब्रेक कर दी और क्लोजिंग आई है 543 की। तो मैंने देखिए एक टारगेट दिया हुआ था 519 तक ये प्राइस गिर सकता है। अगर ये ब्रेक होता 592 को, तब मैंने कहा था कि 519 के टारगेट्स दिख सकते हैं। देखिए कल के दिन में
593 ब्रेक हो चुका था और ये सारे टारगेट मैंने अपने फ्राइडे वाली वीडियो में बताए थे, कल के दिन में बताया था कि अगर ये एक्सपोर्ट और है 568 की, इसके ऊपर सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अदरवाइज इसके नीचे गया तो ये जितनी तेजी थी सारी खत्म होकर हम फिर से 519 तक चले जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप देखिए हमारे टारगेट तकरीबन तकरीबन 50% तो कह सकते हैं आप अचीव हो गए। 19 से 31 20 पॉइंट्स और रहते हैं। और अब हमें नीचे से क्या इंडिकेशन मिल रहा है? अभी कोई इंडिकेशन नहीं है अपसाइड के लिए। किसी को शॉर्ट पर अपना ओपिनियन क्रिएट करना है तो 566 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 519 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया ऊपर की तरफ, कोई पुल बैक मिला तो बाइंग मत कीजिएगा 610 से पहले। ये बुल ट्रैप्स होते हैं तो इसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। तो HDFC देखिए, HDFC में मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था कि इसका प्राइस नीचे की तरफ 1656 तक आ सकता है क्योंकि ये गैप पिछले 3 महीने से फिल नहीं हुआ, 4 महीने से। जब 1735 ब्रेक हुआ और मैंने आपसे कह दिया था कि ये गैप फिल हो सकता है, जिसमें से आप देखिए 50% गैप फिल हो गया। कल के दिन में अगर फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यहां से 20 पॉइंट अगर प्राइस टूटा तो ये गैप फिल हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग 1656 से नीचे की आ गई तो हम कहां तक गिर सकते हैं? 1600 भी ब्रेक हो सकता है उस केस में। तो अभी तो मैं केवल 1656 की बात करूंगा। 1656 अगर ब्रेक होगा तो उसके नीचे हम अपनी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, अदरवाइज अभी नहीं। अभी तो मैंने आपको टारगेट ये पहले ही बता रखा है। कल के दिन के लिए किसी ने अगर कोई पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आज की ओपनिंग थी 1700 के आसपास की, 1710 मान लीजिए, थोड़ा सा अपसाइड का स्टॉप लॉस लीजिएगा, वो स्टॉप लॉस लगाइए। और फ्लैट टू नेगेटिव अगर ओपन होते हैं तो 20 से 25 पॉइंट के लिए नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, RSI में हम ओवर सोल्ड हो रहे हैं। तो ओवर सोल्ड में जब पुल बैक वापिस आता है तो एक बड़ा आता है तकरीबन 60 से 70 पॉइंट का। तो उस केस में आपको प्राइस 1735 तक के दिख सकते हैं। लेकिन जब अभी इंडिकेशन कहीं नहीं है, मैं अभी आपको डरा नहीं रहा, इंडिकेशन जब मिलेगा तो हम अपसाइड का ट्रेड भी लेंगे, लेकिन बाइंग अभी नहीं करनी। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने जब अपनी एक ये सपोर्ट थी 1298 की ब्रेक करके नीचे गया तो पिछले 3 दिन की क्लोजिंग इससे नीचे ही आ रही। कोशिश तो ऊपर करता है जाने की, लेकिन क्लोजिंग नीचे ही आती है। आज के दिन में तो 1263 का एक लो भी दिख गया और मेरे टारगेट से नीचे 1242 के, तो 20 पॉइंट से ये तकरीबन टारगेट्स अभी रहते हैं। तो कल के लिए हमें कैसे व्यू लेना है? देखिए फ्लैट टू नेगेटिव होने ओपन होते हैं हम, अगर 1275 के आसपास ओपन होते हैं तो आप 20 रुपीज थोड़ा सा अपसाइड का वो लीजिए। या एक काम और कर सकते हैं, जो आज की ओपनिंग रही है 1287 की, आप उसका स्टॉप लॉस लगा के अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे के टारगेट मैंने आपके साथ बताए हुए हैं 1275 के नीचे, सॉरी नीचे के टारगेट जो बताए हुए हैं 1242 के। 75 की तो आज की क्लोजिंग है, 887 का स्टॉप लॉस लेना है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, 1242 के टारगेट के लिए शॉर्ट कीजिएगा। देखिए बाइंग हम कहा, अब एक मैं आपको दिखाता हूं, ये 9 दिन की जो मूविंग एवरेज है। देखिए जब से ये ब्रेक हुई है प्राइस एक भी बार इसके ऊपर नहीं गया, तो क्या अब हमें बाइंग करनी चाहिए? हाँ, ये प्राइस अगर क्रॉस होता है, आज के दिन के से हिसाब से जो प्राइस निकलता है 1308 का निकलता है, उस केस में आप 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस लेके तब उस 30 से 40 पॉइंट के मूव के लिए बाय कर सकते हैं।
लेकिन अभी ट्रेंड कंटिन्यूस नेगेटिव चल रहा है, तो बाइंग में क्यों हमें फंसना। चलिए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने एक देखिए बहुत अच्छी डोजी पैटर्न, वो भी हायर साइड का बनाया है। और एक यहां से जिस हिसाब से आज का पैटर्न बना है, ये एक पुल बैक की निशानी है। ये एक पुल बैक की निशानी की वजह से प्राइस 364 तक दिख सकता है, 365 डोजी बना है अपसाइड पर, क्योंकि जहां प्राइस नीचे गया वहां से तकरीबन 5 से 6 रुपए ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, अगर हम अपसाइड पर यानी आज का हाई जो 356 है उसके ऊपर ओपन होते हैं और उसी के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, बाइंग करिएगा, और जो बाउंस दिख सकता है वो 364 तक का दिख सकता है, जो कैंडल बनी है। अब मैं आपको इसका ट्रेंड दिखा देता हूं। ट्रेंड एमएसीडी में अभी भी नेगेटिव है। मैं केवल जो कैंडल बनी है लोएस्ट लेवल से जो बाइंग दिखी है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, मैं उस बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूं कि एक पुल बैक कल के दिन में 365 का दिख सकता है। और अगर इसको क्रॉस करके ऊपर बंद होता है तो ये 10 रुपीस के जो एक ऊपर और नीचे का प्राइस होगा इसके अंदर फंस जाएगा, जैसे ये पीछे 10-15 दिन लगातार रहा। इसके नीचे ब्रेक हुआ तभी तो हमें ट्रेड मिला। तो जब तक इसके नीचे है तो ऐसे ही हम ऊपर के ट्रेड के लिए एक व्यू जनरेट कर लेंगे, लेकिन 344 इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है। देखिए पिछले मैं आपसे बात करता हूं जून से लेके आज सितंबर हो गया, इस बीच इस स्टॉक के प्राइस ने 344 ब्रेक नहीं किया, तो मैं अब इसकी भी एक्सपोर्ट 344 की ही मान लेता हूं कि हो सकता है यहां से एक बार वापस लौट जाए। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 345 ब्रेक कर गया तो इसके बीच में तो कोई सपोर्ट भी नहीं दिखती, उस केस में आप 323 के टारगेट्स देखेंगे। आप मेरी इस वीडियो को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो 323 के टारगेट्स बता रहा हूं वो 345 ब्रेक होने के बाद है। लेकिन कैंडल ने एक अच्छा सा सिग्नल दिया है, तो देखते हैं कल के लिए ओपनिंग कैसी रहती है। मैंने आपको ट्रेडिंग क्राइटेरिया बता ही दिया। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस ने तो सारी हदें ही ब्रेक कर दी हैं। देखिए जो एक सपोर्ट थी 3417 की, उसको तो क्लोज करके नीचे 412 पे क्लोज हुआ है, और 407 का एक लो भी लगा दिया। जो 407 का देखिए लो यहां पे था एक बार पिछले जून से, 19 जून के बाद आज के दिन में ये लो लगा है और इसको होल्ड करके थोड़ा सा पुल बैक लिया है। अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो हम जो संभल सकते हैं वो 381 के आसपास। मैं इसको एक बार मेंशन कर देता हूं इस प्राइस को भी कि हमें कहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है। तो इसीलिए अभी जब तक इंडिकेशन बाइंग साइड पर ना दिखे तब तक आप बाइंग कर मत कीजिएगा। हाँ, मैं ये भी ऐसा नहीं कहता कि बाइंग नहीं करनी तो क्या शॉर्ट ही करनी है, जरूरी नहीं है कि ट्रेड लेना है। अगर 5-7 दिन बाद भी कोई ट्रेड मिले और अच्छा ट्रेड मिले तो 5-7 दिन वेट कर लेना चाहिए, ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। तो कल के दिन में अगर किसी को शॉर्ट साइड पर अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है, 417 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कीजिए 401 के टारगेट के लिए। 401 का अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर उससे नीचे हम क्लोजिंग देते हैं तो हम 380 के टारगेट्स इजीली देख लेंगे। अदरवाइज बाइंग अभी हम अवॉइड करेंगे, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए। तो बाइंग हम अभी कम से कम जब तक प्राइस 450 क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा हम बाइंग नहीं करेंगे। स्टेट बैंक ने देखिए आज एक अच्छा इंडिकेशन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर दिया है। देखिए 185 का मेरा एक टारगेट था, नीचे मैंने जो मेंशन किया हुआ था, और यही पिछले तकरीबन 4-5 महीने के लो भी थे। देखिए यहाँ एक बार लो लगा था 182 के आसपास, आज हम उससे भी नीचे गए 181 के आसपास। तो
क्लोजिंग बेसिस पे हम उस प्राइस को नहीं ब्रेक किया, हम क्लोज 185 से ऊपर हुए हैं। एक देखिए डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है, वो भी बुलिश साइड का, तो हो सकता है कि हम यहां से एक पुल बैक देखें। और आरएसआई क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुकी थी, तो हो सकता है कि 5 से 7 रुपए का एक जंप इसमें देखने को मिले। एमएसीडी अभी हमें कोई बाइंग का सिग्नल दे नहीं रही। मैं एक जंप की बात कर रहा हूं कि ये जंप शायद हमें 192 के प्राइस तक दिख सकता है, लेकिन ये केवल पुल बैक होगा। स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर दिखेगी जब क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम कम से कम 206 क्रॉस नहीं करते। उससे मैं काफी नीचे हैं हम। पुल बैक में ऐसा नहीं है कि हमने बाइंग ही करके चलनी है। जब हमारा प्राइस, जब स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखेगी, हम वहीं खरीदेंगे। शॉर्ट करना चाहते हैं, प्राइस अगर 185 के नीचे ओपन होता है, 84 तक देखिए, और 185 का स्टॉप लॉस लगाइए। आप थोड़ा सा और नीचे देख सकते हैं, 183 जब प्राइस आ जाए वहीं ट्रेड करता रहे, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 177 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, 177.50 के टारगेट के लिए। और यही पिछले 5 से 6 महीने का, यानी जून से 30 जून से के आसपास का जो लो था, वो 177 के आसपास था। तो हम तकरीबन 3 से 4 महीने की जो तेजी थी सब खो देंगे। तो मैंने इसके ऊपर भी आपसे बात कर ली, बाइंग अभी हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं रह जाता है रिलायंस। देखिए रिलायंस आज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर रिलायंस में फॉल देखा गया तो फिर निफ्टी में तो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा ही। देखिए इसमें एक पहली सपोर्ट बनती है 2210 की, उसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। और अगर इसको ब्रेक करता है तो 2150 तक प्राइस 50 से 60 पॉइंट का गिर सकता है। उसके बाद फिर से एक सपोर्ट मिलेगी 2126 की और 2100 की। तो जब इतनी सारी नीचे की सपोर्ट्स हैं, रिलायंस को तो वैसे भी शॉर्ट करके जाना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि जिसके पास इसकी डिलीवरी है वो इसको सेल करता नहीं है, और सेल होगी नहीं, डिलीवरी सेल नहीं होगी तो प्राइस कैसे नीचे जाएगा। तो रिलायंस में ट्रेडिंग व्यू ना ही जनरेट करे तो ज़्यादा अच्छा है, और ना ही अपना कोई ओपिनियन बनाए तो भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, 200-200 पॉइंट, 300-300 पॉइंट की मूव देता है, तो इसको अवॉइड ही करते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपना ओपिनियन, इसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, और मेरी जो रिसर्च है कितने परसेंट सही बैठती है। आप खुद कल के ट्रेडिंग सेशन में इन स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ मेरी वीडियो को कंपेयर कीजिए, पेपर पर लिख के लीजिए। मुझे पता है कि वीडियो देखते हुए आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप पेपर पर लिख लीजिए जो मैंने कहा है आपको। आप वीडियो प्राइसेस के साथ कंपेयर कीजिएगा, देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, तो नेचुरली बात है, मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाकी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए, कल मैं एक बार फिर आपसे के सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।